क्यों नहीं आ सकती क्या? घर में सब लोग हैं, किसी ने देख लिया तो? मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो माँ के कहने से मैंने शादी की। प्रिया तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं भला क्यों चलूंगी तुझसे? क्योंकि आपकी शादी तो वर्क नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल से ये लाइफस्टाइल मिली है, मैं इसे खो नहीं सकती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्लीज हमसे जिद मत करिए दी, प्लीज हमको कुछ नहीं सुनना। सुन, क्या हुआ तुझे, बोल। माँ, पापा, दी, आप समझते क्यों नहीं हो? वो आदमी हमसे 14 साल बड़ा है, वो 40 साल का है और हम 26 के। हम उससे शादी नहीं करेंगे। प्रिया, हमारे साथ क्या हुआ तुझे मालूम है ना? अरे एक तो लड़के की जॉब तक नहीं लगी, ऊपर से उसका परिवार भी गरीब। टूट गई ना शादी। देख, हमारी वाली गलती तुम मत करना। अरे राजदीप अच्छा लड़का है, हमारा एज थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी? इसको थोड़ी कहेंगे आप? हाँ है एज थोड़ी ज्यादा। अरे पर बड़ा परिवार है। अरे पटना के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। हमने तुझे देखा है सारी जिंदगी गरीबी में रोते हुए, और अब जब अमीरी में जीने का मौका मिल रहा है तो तू नाटक कर रही है। सोच, अगर तू किसी और से शादी करती है तो मम्मी पापा के ऊपर दहेज का बर्डन भी आ जाएगा, और यहाँ राजदीप को एक पैसा नहीं चाहिए। नहीं दी, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। देख प्रिया, अगर तूने ये शादी नहीं की ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बहू, अब अपने दाएं पैर से इस चावल के कलश को अंदर की तरफ गिरा दो और इस परात में पैर रख के अंदर आ जाओ। खुश रहो। आओ बहू, अंदर आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। प्रिया, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि हम लोग बात भी नहीं कर पाए। पहले हम भी दुविधा में थे, लेकिन अब आपको देखकर खुश हो गए हैं। आप बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, आराम से। और माँ, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। अरे तेरे कोई नौकरी थोड़ी ना है, खुद की फैक्ट्री है। एक दिन लेट जाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। वैसे प्रिया नहीं आई, अब तक सो के नहीं उठी क्या? माँ वो उठ गई है, रेडी होकर आती होगी नीचे। ओह सॉरी मम्मी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। बताइए ना क्या करना है। खुश रहो, कोई बात नहीं, शादी में सब थक जाते हैं, मैं समझती हूँ। चलो तुम बैठो और नाश्ता कर लो। चंदन ने सबके लिए नाश्ता बनाया। चंदन, ये कौन है? और ये नंदू काका किधर गए?
अरे चंदन नंदू काका का ही बेटा है। नंदू काका कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए हैं, तो तब तक चंदन रसोई घर संभालेगा। आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज फैक्ट्री में ना बहुत अर्जेंट मीटिंग है, और टेंशन की बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। 2 दिन बाद रायपुर भी जाना है, तो फटाफट ये सारे काम निपटा लें। बेटा, ये राजदीप तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता है। तुम घबराना मत, मैं हूं ना घर पर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, ठीक है? जी मम्मी। प्रिया, कहाँ हो? प्रिया, मुझे लेट हो रहा है यार। कल हमारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। बैठ के तसल्ली से 1 घंटे तक बात नहीं किया तुमने। क्या बात कर? विशु, ऑफिस में ना काम बहुत ज्यादा है, ठीक है? हेलो प्रिया, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो दी? शादी से पहले तो बोल रही थी किस बुड्ढे से शादी करवा रही है मेरी, अब क्या हुआ? हाँ, हाँ, वो बिजी रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। यहाँ रख दो चाय। ठीक है मैम। चाय? हाँ दी, वो घर का नौकर आया था चाय लेके। अरे वाह, नौकर चाकर भी लगे मैडम के लिए। सही है, सही है। अच्छा सुनो, मैं कल पटना आ रही थी। पटना? लेकिन मम्मी पापा तो गांव गए हैं, तुम यहाँ पे रुकोगी कहाँ? रुको। क्या रुको? अरे दी, वो नौकर को बोला था रुकने के लिए। थोड़े दिनों की तो बात है, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगी। अरे क्यों दी, तुम मेरे पास रुकोगी। अच्छा चल, ठीक है, बाय। जी मैम, सब बताइए। क्यों? आपने हमें रोका था ना? नहीं। तो हम चलें? जाओ। प्रिया, आपको तो बात करने का टाइम ही नहीं है, तो सोचे क्यों ना माहौल ही बना दूं। तो बताइए ना, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा ही था यार। सिर्फ अच्छा? देखो प्रिया, अब बहुत थक गया हूँ। देखो प्रिया, तुम टेंशन मत लो, हम हनीमून के लिए ना बाहर चलते हैं, ठीक है? तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर? तो पहले हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। ठीक है, मैं डेट कंफर्म करता हूँ अपना शेड्यूल चेक करके, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, मानिया दी का फोन आया था, वो कल पटना आ रही है। वो मम्मी पापा गांव गए हैं ना, तो वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है। तुम तो हमसे बात ही नहीं करते हो। देखो प्रिया, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या बात करूं। बात करोगे तब तो समझ आएगा ना। नई नई शादी हुई है हमारी, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा पति ये करेगा वो करेगा, लेकिन तुम तो एकदम धुस हो। प्रिया यार, ये बचकानी बातें करने के लिए ना मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। गुड नाइट।
अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो अपना फोन ले जाना ही भूल गए। ये लीजिए फोन। थैंक यू। अच्छा सुनिए, कल संडे है, हाँ तो आप घर पे ही है ना? हाँ, शॉपिंग पे चले क्या? शादी से पहले कभी शॉपिंग की थी? हाँ। अकेले गई थी? हाँ। पर मुझे ले जाने की क्या जरूरत है? पटना में पली बड़ी हो, हर गली शॉपिंग की हर दुकान तुम मेरे से बेहतर जानती हो, तो फिर अकेले जाओ ना शॉपिंग करने, मुझे क्यों परेशान करना? आपको शादी के बाद का रोमांस समझ में आता है? चंदन सुन तो जरा, ये ले, ये प्रिया के धुले हुए कपड़े उसे जाके दे देना, और उसे कहना मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी। रुको, ये तो बताओ किस काम से आए थे? वो आपके कपड़े रखने आया था। आंटी जी ने बताया था आपको बताने के लिए कि वो मंदिर गए ना तो उनको वापस आने में टाइम लगेगा। और राजदीप जी? वो तो कब के निकल गए रायपुर के लिए। प्रिया, क्या हुआ? तुम मुझे देखी इतना शॉक क्यों हो गई? अरे कल बताया तो था कि मैं कल आ रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी दरवाजा खोलने में? घर तो बड़ा अच्छा है प्रिया। हाँ। चंदन, दी के लिए पानी लेके आओ। जी। चलो दी, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। चलो। अब मेरे पास कंपनी है तो तेरा इंतजार क्यों करूं? नहीं, वैसे जीजू आपकी कंपनी में बैक ऑफिस का काम तो होता ही होगा ना? हाँ। एक्चुअली मैंने एमबीए कर रखा है और आपको तो पता ही है मेरे डिवोर्स के बाद मेरी खुद की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आपके ऑफिस में जॉब लग सकती है क्या? हाँ, मैं अपने एचआर से बात करूंगा, वो आपको कॉल कर लेगा। थैंक यू। चलिए ना, हम एक रील बनाते हैं। ये फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए ना, हम एक रील शूट करते हैं। इधर देखिए। देखो ना यार, सब ये बंद करो, मुझे पसंद नहीं। प्रिया तू? सो गए थे क्या दी? नहीं, आना। मुझे लगा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपसे बात करने का। सही कहा। कल से तो मुझे कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने हैं कोर्ट के। हाँ, और जॉब? कौन सी जॉब? वो राजदीप के कंपनी में आपने बात की थी ना जॉब के लिए। अगर जॉब मिल गई तो आप यहाँ पे परमानेंट। देखते हैं, ऐसे कहाँ जॉब मिलती है। हाँ, तो कैसे मिलती है?
जॉब? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है प्रिया। नहीं दी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही। अच्छा छोड़ो ये सब, और बताओ कैसा लगा मेरा न्यू लाइफ, मेरा न्यू घर? बहुत अच्छा। और तू ये सब डिजर्व करती है। पता है दी, हाँ, राजदीप मुझे हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेके जा रहा है। अरे वाह, सही है, एंजॉय। अच्छा दी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय दी, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। देखो प्रिया, तुम्हें पूरा दिन घर पे ही रहना होता है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। कल मेरी बैक टू बैक 2 मीटिंग है। प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आप यहाँ ऐसे इस वक्त? क्यों, नहीं आ सकती क्या? घर में सब लोग हैं, किसी ने देख लिया तो? इतना बड़ा घर है, यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज नहीं जाती है। अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा काम क्या है? आपकी सेवा करना। तो चुपचाप मेरी सेवा करो। प्रिया, मेरा जल्दी टिफिन लाओ, लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। राजदीप जी, आप एमजी रोड की तरफ से जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ देंगे? हाँ, मैं छोड़ दूँ। प्रिया जल्दी लाओ यार। बाय प्रिया।
हाँ प्रिया, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ मम्मी जी, कुछ काम था? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए ना। थैंक यू। बैठिए। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपका ही तो घर है ना। बैठिए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी नहीं, वो एक्चुअली पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो शाम को ही वक्त मिल पाता है, तो सोचा आपसे मिलाऊं। एक बात पूछें आपसे? जी जरूर। आप प्रिया के साथ खुश तो है ना शादी करके? जी बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट प्रिया भी बहुत खुश है। बहुत कुछ सहा है हमने हमारी जिंदगी में। बहुत लोग मिले मुझे। इतना तो समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देखिए, हम समझ सकते हैं कब किससे और कितनी बात करनी है। अब आप और प्रिया इस बारे में बात तो कर नहीं सकते, तो किसी को तो इस बारे में बात करनी होगी ना। यकीन मानिए हमारा, हम किसी से भी नहीं कहेंगे, प्रिया से भी नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे। मान्या, आप अच्छे से जानते हैं मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो माँ के कहने से मैंने शादी की। मैं और प्रिया, हम दोनों अलग हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आता था पहले, लेकिन अब एज डिफरेंस सब समझ आता है। क्या बात करूं मैं उससे, कुछ समझ नहीं आता। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे पास तो बात करने के लिए टॉपिक भी नहीं। समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे मैनेज होगा।
हम समझ सकते हैं। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? क्या चाहते हो? वो आए हो यहाँ? ये क्या बोल रही तू? मैं अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकती। कब से आए हो ना आप? मैं देख रही हूँ आप मुझसे जलने लगे हो। प्रिया, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं भला क्यों चलूंगी तुझसे? क्योंकि आपकी शादी तो वर्क नहीं कर पाई। आपको मेरी खुशियां देखी नहीं जाती है। आप यही सोच रहे हो ना कि मैं कैसे इस अमीर फैमिली में आ गई? जी, तू इतना गंदा सोच सकती है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ओ प्लीज बस करो ये मगरमच्छ की आंसू। मैं देख रही हूँ कैसे मेरे पति के आगे पीछे घूम रहे हो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया ना। मैं तेरी शादी से जलती हूँ, ऐसा लगता है ना तुझे? सुन, तो सोचती है ना राजदीप तुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तुझसे प्यार तक नहीं करते, समझे तू? उन्होंने खुद मुझसे ये कहा। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। आप प्यार तो करते हो ना मुझसे? ये कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? जवाब दीजिए प्लीज। देखो प्रिया, हमारी अरेंज मैरिज है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब आप प्यार नहीं करते हो मुझसे? ऐसी बात नहीं है प्रिया, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं 2 मिनट आता हूँ बाहर से। बहुत मुश्किल से ये लाइफस्टाइल मिली है, मैं इसे खो नहीं सकती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
प्रिया 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 क्या हुआ तुझे प्रिया प्रिया मैं डॉक्टर को फोन प्रिया प्रिया उठ बेटा क्या हुआ प्रिया 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 क्या हुआ तुझे जहर देके मारा है किसी ने। आपको किसी पर शक? अभी कुछ हफ्ते पहले हमारी शादी हुई थी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम। हमें शक है कि खूनी खून के वक्त इस घर में ही मौजूद था। तुम इनका मोबाइल चेक करो और कमरा भी देखो। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मालूम चला? चंदन, अब आप बताएंगे या मैं बताना शुरू करूं? पोस्टमार्टम में प्रिया के बॉडी से कुछ मिला। कल रात वो तुम्हारे साथ थी ना? साहब हमें माफ कर दीजिए साहब, वो प्रिया भाभी हमसे जबरदस्ती करती थी और हमें धमकाती थी वो साहब। मेरी बीवी को क्यों मारा तूने उसे? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमारे घर में आता है, मारता हमारे परिवार को। नो राजदीप, नो। साहब कुछ नहीं किया। प्रिया का खून चंदन ने नहीं किया है। तो किसने किया इंस्पेक्टर साहब? ये आप क्या कर रही हैं? चलो चलो छोड़ो। मैडम, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में बस हिंट मिलने की देरी है। बाकी एविडेंस तो अपने आप निकल जाती है। और वो हिंट हमें मिली खाली बोतल जो आपने आपके पास के खाली प्लॉट में फेंकी थी। और आपके फिंगरप्रिंट्स को हमने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स से मिलाया। उसके बाद सब सच सामने आ गया। हाँ तो क्या करती मैं? हाँ क्या करती? हमेशा से जो खुशियां मैं डिजर्व करती थी उससे मिल रही थी। मेरी जिंदगी खराब हो चुकी थी, वो कैसे खुश रह सकती थी? मैंने सोचा था आप जैसे बुड्ढे के साथ शादी हो जाएगी तो क्या ही खुश रहेगी वो। अरे आप तो वैसे पति निकले जिस पति का सपना मैंने देखा था। जब मैंने आपको देखा ना तो लगा कि प्रिया तो ये डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। अरे प्रिया तो आपसे प्यार भी नहीं करती, वो तो शादी तक नहीं करना चाहती थी आपसे। अरे मानिया, मुझे तो लगा तुम एक मैच्योर, एक अच्छी लड़की हो। अरे हम दोनों दोस्त बन सकते थे।
लेकिन तुम अपनी बहन की खुशियों से जलती थी। मेरी बहन लालची थी राजदीप, उसका अवैध संबंध था चंदन के साथ। अरे वो तो आपको धोखा दे रही थी, आपको फिर भी लगता है मैंने गलत किया है? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी राजदीप। प्यार जो अपनी बहन की खुशियों से जलती है। कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं शादी के बाद प्रिया को पत्नी का दर्जा नहीं दे सका। लेकिन तुमने उसकी हत्या की। तुम्हें ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। ले चलो इसे।